नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जो सदियों से हमारे समाज में है, लेकिन जिसका सीधा और संतोषजनक उत्तर शायद ही किसी ने दिया हो। जब हमारे घर में कोई अंतिम यात्रा पर निकलता है तो आपने देखा होगा कि परिवार के पुरुष सदस्य तो शमशान जाते हैं, लेकिन घर की महिलाएं हमेशा पीछे क्यों रह जाती हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक भय, कोई सामाजिक मजबूरी या फिर विज्ञान का कोई छुपा हुआ तर्क? दोस्तों, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और 3 मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे जो हमारे इतिहास और संस्कृति में दर्ज है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अंत में मैं आपको इसका सबसे बड़ा और सच्चा कारण बताऊंगी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण से जो हमें धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से मिलाता है। पहला है धार्मिक कारण, आत्मा, नकारात्मकता और संवेदनशीलता। पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में शमशान भूमि को केवल एक स्थान नहीं माना जाता, यह एक संक्रमण बिंदु है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक पीड़ाजनक दायक अवस्था में होती है और उस समय शमशान में नकारात्मक ऊर्जाओं का अतिरिक्त आत्माओं का प्रभाव सबसे अधिक होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं। उनका आभा मंडल पुरुषों की तुलना में कोमल होता है, जिससे वे इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से जल्द दिया जाती हैं। यह कहा जाता है कि यह नियम महिलाओं को उन हानिकारक ऊर्जाओं से बचाने के लिए बनाया गया था। एक और गहरा धार्मिक कारण यह भी है कि जब पुरुष सदस्य अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो घर को कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं छोड़ा जा सकता। घर की महिलाएं पीछे रहकर घर को संभालती हैं, घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए और वापस लौटे आने पर पुरुषों के लिए शुद्धि का इंतजाम करती हैं। यानी धार्मिक रूप से यह नियम महिलाओं को बचाने और घर के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं दूसरे कारण जो विशुद्ध रूप से सामाजिक और भावनात्मक है, अर्थात भावनाओं का टूटना और घर की शक्ति। दोस्तों, शमशान का दृश्य बहुत कठिन होता है। जलते हुए शरीर को देखना, चिता में की लपटों को देखना, यह मानसिक रूप से हिला देने वाला होता है। हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से कमजोर माना जाता है। भावनात्मक सुरक्षा से एक तरह से महिलाओं को इस असहनीय कठोर दृश्य से बचाने के लिए बनाया गया, ताकि उनकी भावनाओं को गहरा आघात ना लगे और वे मानसिक रूप से टूटने से बचे रहें। सामाजिक रूप से महिलाओं को घर का केंद्र माना जाता है। जब पुरुष सदस्य भावनात्मक रूप से कमजोर होकर लौटते हैं तो उन्हें सांत्वना और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह जिम्मेदारी महिलाओं पर होती थी कि वे घर पर रहकर दुख से थके हुए पुरुषों को संभाले और घर में आशा की किरण बनाए रखी। समाज में महिलाओं को भावनात्मक कवच देने और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए शमशान से दूर रखा। अब हम आते हैं वैज्ञानिक कारण, यानी संक्रमण और शुद्धि, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा है। दोस्तों, यह एक कड़वा सच है। पुराने समय में जब साफ सफाई की आधुनिक साधन नहीं थे तो शमशान घाट संक्रमणों और कीटाणुओं का केंद्र रहते थे। मृत शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते थे। परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद पुरुष सदस्य स्नान करते हैं और अक्सर बाल मुंडवाते हैं ताकि शरीर से हर तरह के संक्रमण दूर हो जाए। महिलाओं के लिए बाल मुंडवाना आम नहीं है, इसीलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्हें सीधे तौर पर उस जगह से दूर रखा गया। गर्भ अवस्था का भी इसमें एक पहलू है। कुछ तर्कों में ये भी कहते हैं कि यह नियम विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और छोटी बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद में एक सामान्य नियम के रूप में दे दिया गया। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस परंपरा के पीछे कर्म, समाज और विज्ञान तीनों ने अपने अपने तर्क हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों कारणों में से को एक साथ देखें तो एक गहरा सच सामने आता है। यह नियम किसी
भेदभाव पर आधारित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा, भावनात्मक आघात और शारीरिक संक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया एक संरक्षण कवच था। आज के आधुनिक समय में यह जहां बेटियों को भी मुखाग्नि देने का अधिकार मिल रहा है, यह नियम धीरे धीरे बदल रहे हैं और महिलाएं भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। हमें इन पुरानी मान्यताओं को विवेक और तर्क की कसौटी पर परखना होगा। आप इन कारणों में से किस पर विश्वास करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।